यहाँ पे भी 4,000 का प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया है। एग्जैक्ट जो प्लान किया गया था उसके हिसाब से 4,000 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो गया। ओके, जैसे कि आज का जो प्लानिंग है निफ्टी 50 पे ट्रेड करने के लिए, अगर हम देखिए थोड़ा सा निफ्टी 50 को वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया एक ऑल टाइम हाई के पास में वेट कर रहा है ब्रेकआउट करने के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे, कंटिन्यू 3 नीचे ग्रीन कैंडल बनाते हुए गया है और आज का जो दिन है वो गैप अप ओपन किया है वहां। ओके, नो डाउट अगर ये ऑल टाइम हाई का ऊपर में ट्रेड कर रहा है, दूसरा ये यहाँ पे प्राइस एकोमुलेशन करके ब्रेक कर रहा है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नो डाउट इसको हमको बुलिश साइड में ही देखना चाहिए। ठीक है, और कोई बड़ा गैप अप भी नहीं खुला है, 120 पॉइंट और 122 पॉइंट खुला है, तो नॉर्मल सा गैप अप है। हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं और इसको ट्रेड कर सकते हैं बस। यहाँ पे ऐसा है कि पहला कैंडल कोई ओपन होने के बाद फिर से बड़ा कैंडल ना बना दे। अगर पहला कैंडल यहाँ पे ओपन हो रहा और ओपन होने के बाद फिर से यहाँ पे 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मूवमेंट कर दे रहा, तो यहाँ पे हाथ से निकल जाएगा। मॉर्निंग का जो मोमेंटम है वो हाथ से निकल जाएगा। उस केस में हम मॉर्निंग में कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे जहाँ पे ओपन हो रहा है प्राइस एक बार यहाँ पे आकर रिजेक्शन लेके और ये ऊपर भी क्लोज करता है कहीं भी, और उसके बाद से एक दो कैंडल वेट करता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे और ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और जो क्वांटिटी रहेगा नो डाउट यहाँ पे एटलीस्ट 3 लॉट तो ले ही सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे एक दो कैंडल अगर रुक गया उसके बाद से जाना तो हम ले सकते हैं। अगर उसके बाद से ऐसे हिट होता है तो फिर उसको क्लोज करेंगे और वेट करेंगे, बाद में कुछ अच्छा दिखेगा तो ही प्लान करना चाहिए फिर ट्रेड। उसके बाद से अगर मान लीजिए कि मार्केट ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद अगर ये नीचे में आके कैंडल क्लोज कर रहा है और ये कंटिन्यू नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, इस केस में यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ था यानी गैप अप जो ओपन हो रहा है प्राइस यहाँ पे, ये ब्रेकआउट फेल माना जाएगा। प्राइस फिर से रेंज के अंदर में आ जाएगा। और जब ब्रेकआउट फेल होता है ना, प्राइस बहुत ही बढ़िया शार्प रिवर्सल कर जाता है, यानी मार्केट वापस से रेंज में बहुत अच्छा ट्रेड कर सकता है। तो अगर इन केस में को जहाँ भी थोड़ा सा कंफर्म होगा कि ब्रेकआउट फेल हो गया, एटलीस्ट यहाँ पे इस लेवल का नीचे का प्राइस मिलता है, तब मैं यहाँ पे सेल के लिए प्लान करूंगा। और जो रेंज में ट्रेड होगा क्वांटिटी कम रहेगा, एटलीस्ट 2 लॉट ही ट्रेड लेंगे और थोड़ा सा ओटीएम प्रेफर करेंगे ना कि एटीएम। अगर ऊपर का साइड में अच्छा एटीएम मिलता है तो ओटीएम का नियर वाला जो एटीएम का जो नियर वाला स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि एक स्ट्राइक प्राइस पीछे, उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया है, अभी देखते हैं कि प्राइस मूवमेंट कर कैसे रहा है। और एग्जैक्ट यहाँ पे देखेंगे प्राइस ओपन होते ही रेंज के अंदर भी इंटर कर रहा है और देखते करता क्या है। पहला 5 मिनट तो हमको इंतजार करने होगा नो डाउट, और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल देखते हैं कैसे क्लोज करता है, उसके बाद से डिसाइड करें कि ट्रेड कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल का पास में कैंडल क्लोज हो चुका है। फर्स्ट कैंडल जो बना हुआ है नेगेटिव कैंडल बना है, रेड कैंडल बना हुआ है। और जैसे कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, नॉट आउट ऑल टाइम हाई हमेशा इम्पोर्टेंट लेवल होता है, और वहां पे जो प्राइस को देखेंगे गैप अप ओपन करके इसको ब्रेक करने का ट्राई किया। और जो फर्स्ट कैंडल है ये ऊपर सस्टेन्स नहीं कर रहा है, ये स्लो एंड स्टडी रेंज के अंदर भी इंटर कर चुका है। अगर हम देखें क्लोजिंग नो डाउट रेंज के अंदर में हो चुका है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए प्राइस को बुलिश होना था और आज का दिन एक अच्छा मूवमेंट करना था, तो यहाँ से ही ब्रेकआउट करके ये निकल जाना था। लेकिन अभी देखेंगे प्राइस रेंज के अंदर में इंटर कर गया, तो अब बात क्या है, वेट करना है कि यहाँ पे किसे ट्रेड करता है। नो डाउट ये थोड़ा सा भी ब्रेकआउट फेल मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड कर सकता है। उसके हिसाब से अभी हमको करना क्या चाहिए, बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर ये कैंडल और यहाँ पे ही वेट कर जाता है ना तो अच्छा एंट्री मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी वेट करता तभी भी ये स्लो एंड स्टडी नीचे की साइड में आ सकता है। अगर ये ऊपर जाना होगा तो नो डाउट आज का जो हाई लगा है इसको ब्रेकआउट करेगा तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो तब तक ऊपर नहीं मानेंगे जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं करता। तो भी देखते हैं कैसे ये काम करता है। जिस तरह से यहाँ पे रुका हुआ है बहुत अच्छी नेगेटिव हो रहा है ना। तो अगर 5 मिनट कैंडल और यहाँ पे एक वेट कर जाता है उसके बाद से हम ले सकते हैं सेल साइड में ट्रेड। नो डाउट यहाँ पे अगर देखेंगे जो एंट्री होगा अराउंड 56 रुपीज पे एंट्री होगा, और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है अराउंड 8 रुपये 10 रुपये। तो ट्राई करेंगे 2 लॉट कम से कम लेने के लिए, ज़्यादा नहीं लेंगे। और उसके बाद से अगर ये मूवमेंट करता है तो उसको होल्ड करेंगे। अगर इन केस यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है और ऊपर का साइड में ब्रेकआउट कर रहा है, तो ऊपर अगर जा रहा है तो लो बाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे ये ट्रेड करे यहाँ पे दोनों साइड एंट्री मिलने वाला है। अगर ऊपर ब्रेक कर रहा है कंटिन्यूएशन के लिए, अगर नीचे ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट फेल रिवर्सल हो सकता है। बहुत ही बढ़िया प्राइस ना एक जगह पे रुक रहा है और
कभी भी प्राइस अगर एक जगह पे रुकता है ना, फिर वो अच्छा मूवमेंट करता है। नो डाउट ये एक ब्रेकआउट लेवल है और प्राइस यहाँ पे सस्टेन्स कर रहा है, तो बढ़िया बात है कि यहाँ पे सस्टेन्स कर रहा है, क्योंकि अगर सस्टेन्स नहीं करेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ट्रेड करने के लिए। अगर ये सस्टेन्स कर रहा है और ब्रेकआउट कर रहा है तो नो डाउट एक प्लेस मिल जाएगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए, और हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं ऊपर का साइड में, या अगर ये नीचे का साइड में ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाने का जगह मिल जाएगा और हम ट्रेड कर सकते हैं नीचे का साइड में। ओके, फाइनली अगर देखेंगे प्राइस सोलर ऊपर का साइड में आ गया है, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये जो कैंडल है क्लोज भी कर चुका है इस लेवल का ऊपर में। जस्ट अभी यहाँ पे एंट्री हम लोग ले सकते हैं, बस थोड़ा सा वेट करें। अगर प्राइस इसका ऊपर निकलने के लिए जाता है इस कैंडल के ऊपर 320 के ऊपर, तो यहाँ पे हम प्लान करेंगे एक ट्रेड, और बाइंग साइड में जैसे कंटिन्यूएशन में ही ट्रेड प्लान करेंगे। बस थोड़ा सा आपको वेट करना है कंफर्मेशन के लिए कि प्राइस इसके ऊपर कैंडल 1 मिनट का भी क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, ऊपर निकल रहे हैं कि नहीं। अगर निकलते हैं तो थोड़ा सा जा सकते हैं, और थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखेंगे, 2 लॉट रखेंगे, और बाद में बीच में कहीं भी मौका मिलता है एंट्री लेने के लिए तो वहाँ पे हम और क्वांटिटी को ऐड करेंगे। देखिए मार्केट में जिसके हिसाब से मैं प्लान किया था, अगर उसके हिसाब से चल रहा है हम ट्रेड कर सकते हैं। पहले प्लानिंग था कि यहाँ पे पहला कैंडल क्लोज करके कंटिन्यू जा रहा तो शायद हमको एंट्री ना मिले ऊपर का साइड में। अगर पहला कैंडल यहाँ पे वेट करता है, साइडवेज फंस जाता है 2-4 कैंडल, और उसका बाद से ब्रेक करता है, तो प्लानिंग था कि हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे कैंडल बना है, उसके बाद से 2-3-4 कैंडल यहाँ पे रुका है, अब उसका बाद से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो उसके हिसाब से जो प्लानिंग किए थे उसके हिसाब से पूरा मैच कर रहा है डिट्टो, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। और एंट्री कब लेंगे, प्लानिंग तो सारा कुछ जैसा था उसके हिसाब से दिख रहा है, एंट्री कब लेंगे। नो डाउट जो पहला कैंडल बना है एटलीस्ट इसका हाई को क्रॉस करे। अगर इसका हाई को क्रॉस करेगा तो हम ट्रेड करने के लिए जाएंगे, अदरवाइज ट्रेड हम नहीं करने वाले हैं। और नीचे के लिए क्या प्लानिंग था कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होता है, प्राइस नीचे आ जाता है और यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा है और नीचे कंटिन्यू करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे एंट्री ले सकते। तो नीचे के साइड में तो प्राइस आया ही नहीं, मैं तो रेडी था ट्रेड करने के लिए, सारा कुछ फॉर्म भर के। ओके, लेकिन प्राइस इसका नीचे एकदम नहीं आया तो हम ट्रेड नहीं किया। अभी मेरे को दिख रहा है कि हाँ ऑल टाइम हाई के पास में फिर से गया है ब्रेक करने के लिए, तो अगर ये फिर से जा रहा है ऊपर में तो बाइक साइड में जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसा हम रेंडमली प्लान नहीं कर रहे कि कोई ग्रीन कैंडल बना है तो हम बाई करने जा रहे हैं और कोई रेड कैंडल बना है तो सेल करने के लिए जा रहे हैं। ये सारा कुछ प्लान था कि यहाँ पे ओपन होने के बाद अपसाइड में कैसे लेना है एंट्री। ये बताया था कि अगर ओपन होगा 2-3 कैंडल साइडवेज जाता है, रुकता है, और उसका बाद से ऊपर ब्रेकआउट करता है हम ट्रेड, या अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो कैसे ट्रेड करेंगे। तो पहला कैंडल बना यहाँ पे रुका है और इसका लो ब्रेक, तो अभी तक कोई साइड में भी एंट्री नहीं मिला तो वेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर अभी देखेंगे बहुत ही हैवी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। प्राइस ये यहाँ से नीचे आया था, ऊपर गया और रिवर्स नीचे आ गया, तो ये थोड़ा सा अभी दिख रहा है कि प्राइस ना ट्राई कर रहा है बैंड होने के लिए और नीचे आने के लिए, और लास्ट जो कैंडल है बहुत ही स्ट्रांग बना रहा है। नो डाउट इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे अभी हम ट्रेड करने के लिए जा सकते हैं। अगर अगर यहाँ पे एक एसएल हिट होता भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा कंफर्मेशन। ओके, प्राइस नीचे का साइड में आ गया है, बहुत हेवी सेलिंग देखने को मिला है, कंटिन्यू नीचे आया हुआ है। ओके, बहुत अच्छा है, देखते हैं। नो डाउट यहाँ पे एक एंट्री एग्जीक्यूट करूंगा मैं। हाँ, प्रीमियम थोड़ा सा ना पहले आ जाता है, प्रीमियम दिख रहा है। अगर हम स्पॉट का चार्ट को देखेंगे और प्रीमियम को चार्ट में, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम लगा रहा हूँ, अगर प्रीमियम को चार्ट को देखेंगे नो डाउट ये लेवल को ब्रेक करके मूवमेंट कर गया है 2-3 रुपया, लेकिन स्पॉट वहीं पे रुक रहा है 85 के आसपास में। मतलब कि ध्यान से देखेंगे ना स्पॉट का जो चार्ट है, ये कैंडल के नीचे प्रीमियम नहीं आया हुआ है, और उसके बाद से देखेंगे जो आज का पहला कैंडल बना है इसका नीचे भी ये वाला रेड कैंडल नहीं आया हुआ है। लेकिन अगर हम वहीं पे प्रीमियम को जाकर देखेंगे, प्रीमियम नो डाउट ये सारा लेवल ब्रेक करके नीचे आ गया है। ओके, तो यहाँ पे 53 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर हम यहाँ पे ट्राई करें ट्रेड करने के लिए, जस्ट थोड़ा सा एक बार देखते हैं इसका। अब ये लो ब्रेक करता है तो हम एंट्री ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 रुपये 4 रुपये कम कमाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पैसा जो बनेगा वो श्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लालच में एंट्री ले लिए क्योंकि बड़ा सा रेट करना बना, हम सेल कर दिए चाहे बाई कर लिया। ये फंसाता है, ट्रैप करता है, नो डाउट ये ट्रैप करता है। बस आपको ना पेशेंट से ना वेट करना है, एंट्री नो डाउट मिलेगा। अगर इसको यहाँ से यहाँ आना है ना, ये एंट्री देगा जरूर, बस हमको वेट करना होगा, ठीक है। और जिस तरह से आ रहा है थोड़ा सा हम प्रीमियम को देख सकते हैं और प्रीमियम को चेंज भी कर सकते हैं। अभी ये 300 का प्रीमियम 77 रुपीज पे चल रहा है। ओके, 300 का प्रीमियम ही ले लेते हैं। थोड़ा सा इसी को ट्राई करेंगे और 2 लॉट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। 15 पॉइंट का स्टॉप प्लस रहेगा एक हिसाब से, और नो डाउट 1:2 1:3 टारगेट रहेगा। बस जहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है सोलर स्टडी आना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया आ रहा है सोलर स्टडी। नो डाउट यहाँ पे एक एंट्री लेना चाहिए, बस थोड़ा सा। हाँ ओके,
अब ये कंफर्म हो गया मेरे लिए, मैं यहाँ पे भी ट्रेड करने के लिए जा सकता हूँ। ओके, ओके, जैसे ही अभी इस कैंडल का लो ब्रेक डाउन करेगा ना, यहाँ पे एक एंट्री ले लेंगे सिंपल। ओके, जो कि 73 रुपीज का है, और स्टॉप लॉस चेक करेंगे 73 रुपीज से हाई तक 16 रुपए का। परफेक्ट है ये, ज़्यादा एसएल नहीं है, 16 17 रुपये 18 रुपये चलेगा। और अगर इन केस अगर ये मेरा फेवर में मोमेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आके एसएल हिट करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस से ज़्यादा लग रहा है तो हम प्रीमियम को चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रीमियम को चेंज कर देंगे, जो थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है वहाँ पे चले जाएंगे। अगर वहाँ पे अगर स्टॉप लॉस को चेक करेंगे, यहाँ पे कितने रुपए का बन रहा है, तो ये बन रहा है 13 रुपए का स्टॉप लॉस, और वो बन रहा है 16 रुपए का स्टॉप लॉस। 3 रुपया ही ज्यादा है, कुछ खास फर्क नहीं है। हाँ, अगर हम इसको ट्रेड करें तो नो डाउट थोड़ा सा पैसा ज्यादा ही बन सकता है। भले 3 रुपए का डिफरेंस तो है प्राइस के अंदर में, लेकिन वहां पे जो प्रीमियम चल रहा है 50 रुपए का चल रहा है, और यहाँ पे 73 रुपीज का चल रहा है। और अगर मार्केट मूवमेंट करता है, मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से अगर यहाँ आ जाता है, तो ये वाला पीरियड में हम लोग को पैसा थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा, 10 20 रुपए ज्यादा बनेगा मुकाबले उस पीरियड के। तो प्रीफर करेंगे हम लोग इसी का ऊपर ट्रेड करने के लिए। देखिए, ट्रेडिंग में ना कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे कंट्रोल में करके रखा हूँ खुद को। प्राइस ऊपर भी मूवमेंट कर रहा है, नीचे भी मूवमेंट कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। देखो, जहां भी थोड़ा सा कंफर्म होगा मैं वहां पे एंट्री ले लूंगा। ओके, फाइनली देखेंगे, बहुत बढ़िया प्राइस नीचे आ चुका है, और यहाँ पे ही जस्ट मैं एंट्री लेने वाला हूँ। सारा कुछ प्लान हो चुका है, क्लियरली दिख रहा है। अगर प्राइस का नीचे अगर 1 मिनट कैंडल निकलता है, नो डाउट यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे प्लान किए थे कि इसका नीचे हमको ट्रेड लेना है, वहाँ पे प्राइस रीच कर चुका है। ओके, फाइनली एग्जैक्ट यहाँ पे दिख रहा है प्राइस जिस जगह पे ट्रेड करना है, और अभी बहुत अच्छा ये प्राइस बैंड हो चुका है, और क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है जो ब्रेकआउट था ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में। जैसे कि अब प्लानिंग था हम लोगों का कि यहाँ पे एक एंट्री लेना है, नो डाउट। और अभी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट प्रीमियम थोड़ा सा पहले आता है, मतलब कि पहले गिर जाता है, और जो स्पॉट का जो प्राइस है वो पीछे रहता है हमेशा। तो स्पॉट का जो प्राइस है, नो डाउट ये एग्जैक्ट लेवल पे आ चुका है, और नो डाउट ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अभी प्राइस थोड़ा सा रेंज में ट्रेड कर सकता है जिस तरह से मेरे को दिख रहा है। अभी बस क्या है कि एंट्री लिया नहीं हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे इसी कैंडल में अब ट्रेड लूंगा। बस थोड़ा सा ये जो कैंडल है बैंड हो नीचे के साइड में आए तो मैं प्लान करूंगा एंट्री लेने के लिए। अगर ये कैंडल नीचे नहीं आता है तो वेट करूंगा, जब भी कैंडल नीचे आ रहा हम ट्रेड करेंगे। कभी भी ट्रेड करें ना, हरी नहीं होना है, मतलब कि जल्दीबाजी नहीं रहता है। सुबह से हम लोग वेट कर रहे हैं, प्राइस बहुत अच्छी यहाँ पे एक्युमुलेशन किया है, लेवल को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे एंट्री होता है। 1 रुपया 2 रुपया अगर हाथ से मिस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंट्री परफेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे ही एंट्री लेना है तो हमको एंट्री लेना है, बात खत्म। लेकिन जस्ट थोड़ा सा हमको कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि अगर हम जो लेवल का बात करें, जस्ट ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, इसका नीचे मेरा एंट्री लेना है। प्राइस इसका नीचे नहीं आया हुआ है, बस इसको टच किया हुआ है यहाँ पे। ये जो रेड कैंडल है इसको टच किया है, इसके नीचे अभी भी नहीं आया हुआ है, और यहाँ पे एक कैंडल वेट कर रहा है। ये जो कैंडल बना रहा है बहुत ही और बढ़िया कैंडल है। अगर ये कैंडल जिस तरह से दिख रहा है, अगर उसी तरह से बना दे, मतलब यहाँ पे टोटल डोजी कैंडल ही बनाया था, तो ये और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्ट्रांग है ये। बेस्ट होगा ये यहीं पे रुके, उसका बाद से नेक्स्ट कैंडल नीचे आए तो और अच्छा रहेगा मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कैंडल ही नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी कैंडल में एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा ना, जस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके हिसाब से टारगेट 1:2 रहेगा, एटलीस्ट 1:2। एंड उसके बाद से जिस तरह से मार्केट मूवमेंट करेगा, बीच में एग्जिट करना है, होल्ड करना है, सारा कुछ देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे करना क्या है। ओके, फाइनली यहाँ पे अभी मैं एक एंट्री ले लिया हूँ, जस्ट अभी लिया है, जस्ट अभी। अगर मैं यहाँ पे लगा के दिखाऊँ, इसी कैंडल में ही एंट्री हुआ है, और एग्जैक्ट 68 रुपीज पे एंट्री हुआ है, जो कि 70 रुपीज का आसपास में हमको लेना था। और उसके हिसाब से जैसे हम लोग प्लान किया था कि स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, और जस्ट यहाँ पे हम लोग ऐसे लगने वाले हैं। एक्चुअल में कंफर्मेशन में थोड़ा सा प्राइस निकल जाता है हमेशा, है ना। तो स्टॉप लॉस जो बन रहा है 15 रुपए का बन रहा है, 15 रुपये और 1 रुपये में बफर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 16 रुपये 17 रुपये 82.65 से, यानी 83 और 80.65। ओके, फाइनली एंट्री हो चुका है, बस अब हमको देखना है कि रिजल्ट कैसे मिल रहा है ना। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस केस में अगर ये एसएल हिट भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारा कुछ प्लान था कि इसका नीचे में ही एंट्री लेना है। जस्ट ये कैंडल अभी नीचे आया तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किए। दूसरा, ये रेंज के अंदर में, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके ट्रेड लिया गया है, यानी कि 2 लॉट ही एंट्री लिया हूँ, ज़्यादा एंट्री नहीं लिया हूँ। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 2 लॉट एंट्री हुआ है ना, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे, देखते हैं प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास प्राइस गया तो था,
लेकिन सस्टेन्स नहीं किया और बहुत अच्छा प्राइस बना के नीचे के साइड में ये आ गया है। अगर इन केस ये वापस से ये ऊपर जाके एसएल हिट कर रहा, तो हम यहाँ पे एसएल इसको निकाल देंगे जो एसएल लगाए हुए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ प्लान है जिसकी वजह से कोई सेंटिमेंट पे असर नहीं पड़ने वाला है, साइकोलॉजी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और बाद में कुछ अच्छा दिखेगा तो यहाँ पे बाई साइड में जाएँगे, अदरवाइज़ जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे में यानी 26,300 के नीचे में, इस ट्रेड को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। अगर ये एसएल हिट कर देगा, हम एग्ज़िट कर देंगे। अगर हम देखेंगे बहुत अच्छा आज का दिन वेट करके वो लोग ट्रेड प्लान किया, नो डाउट प्राइस ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया एंड यहाँ पे जब ब्रेकडाउन कर रहा था, तब प्लान हुआ कि ठीक है यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं और वो भी क्वांटिटी कम करके। क्योंकि पहला ये रिवर्सल ट्रेड है रेंज के अंदर में, दूसरा मार्केट अप ट्रेंड में है यानी बुलिश है। लेकिन नो डाउट एक ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट लेवल भी फेल किया है, तो ही हम प्लान किया सेल साइड में ट्रेड लेने के लिए। और जस्ट जिस कैंडल में एंट्री लिए, इस कैंडल में एंट्री लिए और एंट्री लेते ही प्राइस ये रिवर्स जा रहा है, मेरा अगेंस्ट में जा रहा है। हमेशा याद रखिए, आप कभी भी ट्रेड करें, सारा कुछ एनालिसिस सही हो रहा, तभी भी प्राइस आपका अगेंस्ट में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमेशा याद रखिए, जो रिस्क प्लान है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। 15 से 16 पॉइंट का वहाँ पे स्टॉप लॉस था, नो डाउट। अगर इस केस में प्राइस ऊपर का साइड में जाएगा तो 1516 पॉइंट ही एसएल हिट होगा। 15-16 पॉइंट मतलब कि अराउंड 2200-2300 रुपए का रिस्क है, इससे ज़्यादा का रिस्क नहीं है। और ये अगर एसएल हिट कर देता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि वो प्लान था। सारा कुछ प्लान है, तो हमको ना वेट करना है कि या तो एसएल हिट हो जाए या तो टारगेट। अगर मार्केट मेरे को एंट्री दिया है और हम वेट करके ट्रेड किए हैं, तो अगर ये एसएल हिट कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये नीचे गिरता है तो हम टारगेट भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आप पेशेंस से वेट कीजिए, पेशेंस लूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैनिक में नहीं आना है कि मैं एंट्री लिया मार्केट रिवर्स जा रहा। अगर जा रहा है, जा सकता है, 10 बार भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 बार भी जा सकता है आपका अगेंस्ट है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपका जो रिस्क है वो प्लान रहना चाहिए और जो रिस्क है उसको ही ट्रेड करना है, ठीक। और अभी यहाँ पे देखेंगे नो डाउट ठीक है, यहीं पे ट्रेड करें। एक्चुअल में जो एंट्री लेना था, यहाँ पे लेना था, ₹4 नीचे एंट्री हुआ है। अगर यहाँ पे लिए रहते तो थोड़ा-सा जो लॉसेस दिख रहा है ₹900 का, ये 900 नहीं, यहाँ पे 2 से 300 का ही दिखाता है, उससे ज़्यादा का नहीं दिखाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट करेंगे, 300 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। इन केस अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पोज़ीशन कट हो जाएगा और वहाँ पे जो लॉसेस होगा ज़्यादा नहीं होगा, हार्डली ₹22 से लेके ₹23 के आस-पास में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ₹16.50 अराउंड यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर हम कैलकुलेट करके यहाँ पे देखें जो एसएल हिट हुआ कितना होगा, अगर हम कैलकुलेट करके देखें एग्ज़ैक्ट फिगर कितना रुपए का लॉसेस होगा, तो 16.50 इंटू 150 क्वांटिटी इक्वल ₹2400 ₹2500 का ये एसएल लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर प्राइस को अभी देखेंगे फाइनली फिर से एक बार ब्रेकडाउन क्या है, नो डाउट जिस तरह से मैं समझा रहा था, अगर हम कहीं भी अगर एंट्री लिए हुए ना, तो पेशेंस से वेट करना ज़रूरी है, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। और नो डाउट यहाँ पे जो एंट्री हुआ था उसके हिसाब से प्राइस ही फिर से रेंज से बाहर निकला हुआ, और अगर हम प्रीमियम को देखेंगे, जो कि एंट्री लेने के बाद माइनस से बहुत देर था, अभी ये प्लस में आ चुका है। अराउंड ₹1000 तक गया था प्रॉफिट में, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हम लोग जो रेंज में ट्रेड लिए थे प्राइस उससे बाहर तो निकल गया है। और मैं बार बता रहा हूँ, एंट्री ना थोड़ा-सा ऊपर लेना था इस पॉइंट के आस-पास में, एंट्री थोड़ा-सा ये लेट हुआ है। नो डाउट अगर हम ₹70 का ऊपर एंट्री ले रहे थे ना, तो नो डाउट यहाँ पे प्रॉफिट डबल दिखता, 1500, 1600, 1700 दिखता। थोड़ा-सा एंट्री लेट हुआ कन्फर्मेशन के वजह से, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और हम लोग सेल साइड में ट्रेड लिए, तो कन्फर्मेशन मस्ट चाहिए। ओके, देखते हैं अभी ये कैसे काम करता है, मार्केट कैसे मूव करता है। ओके, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट का कैंडल, कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ है। एक कैंडल नीचे आया है, फिर से ऊपर गया है, फिर से नीचे आया हुआ। देखते हैं क्या ये कैंडल फॉलो थ्रू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर से ये वापस से ऊपर जा रहा है। अभी मार्केट टोटल साइडवेज ही, कोई मोमेंटम नहीं हुआ है। नो डाउट थोड़ा-सा स्लो एंड स्टेडी नीचे का साइड में आ रहा है प्राइस, और अब क्या है कि प्राइस इसका नीचे जब तक है ना, मैं कंफर्टेबली इस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, प्राइस जब तक इसका ऊपर ना आए। अगर इसका ऊपर आता है तो फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, नो डाउट। हो सकता है फिर मैं उसको एग्ज़िट ही कर दूँ कॉस्ट टू कॉस्ट के आस-पास में, और मैं इस ट्रेड को होल्ड ना करूँ। क्योंकि हमेशा याद रखिए, सेलिंग ऑलवेज़ फास्ट। अगर सेलिंग आना है ना, प्राइस क्विक मूवमेंट कर जाता है नीचे का साइड में। इतना साइडवेज़ होके सेलिंग नहीं होता है। अगर इतना साइडवेज़ होके सेलिंग हो रहा है, मतलब कि इसमें बायर्स एक्युमुलेशन कर रहे हैं बहुत बढ़िया से, तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते हम, है ना? सेलिंग हमेशा फास्ट होता है, कभी भी आप देखोगे मार्केट को गिरना रहता है ना, क्विक गिर जाता है। तो ये धीरे-धीरे आ रहा है तो हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। अगर ये जिस तरह से आ रहा है, ओके, वेल एंड गुड, प्रॉफिट चलेगा थोड़ा-थोड़ा। और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लिया हूँ, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि मार्केट को जो मैं अभी ट्रेड किया हूँ, ये ट्रेंड का अगेंस्ट में एंट्री लिया गया है। क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड है आपका पॉजिटिव है,
अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को यहाँ पे दिखाएँ और आपको दिख रहा प्राइस ना अप ट्रेंड में चल रहा है, बहुत बढ़िया स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा है। पीछे से भी देखेंगे मार्केट ऊपर के साइड में ही जा रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे नो डाउट ये अप ट्रेंड है और यहाँ पे फर्स्ट हम सेल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कभी भी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होता है और जितना कम क्वांटिटी रहेगा उतना अच्छा है। ये कभी भी रिवर्स हो सकता है, कभी भी ऐसे लीड कर सकता है। ये दिमाग में रहना चाहिए आपका। जब तक प्राइस एक मोमेंटम नहीं कर जाता है, तब तक मैं सेफ नहीं हूँ, मतलब कि प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। अगर प्राइस यहाँ पे ऊपर नीचे घूम रहा है तो पैसा थोड़े बनेगा। एक मोमेंटम अगर हो गया, प्राइस इसके आस-पास में आके ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा, तब जाके मैं सेफ हो जाऊँगा। देखिए, मैं अपना ट्रेड इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ ना, ताकि जो लोग नए हैं वो ट्रेडिंग थोड़ा-सा सीखे, समझे कि एक्चुअल में ट्रेड कैसे होता है, प्राइस कैसे मूवमेंट करता है, प्राइस का बिहेवियर कैसे होता है, सारा कुछ, ठीक है। नो डाउट जिस तरह से प्लान किया था मैंने, प्राइस उसके हिसाब से ये मूवमेंट कर रहा है और जब मैं एंट्री लिया था ये उस टाइम ही इमीडिएटली रिवर्स गया था। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं ना, जब भी वो ट्रेड करते हैं और प्राइस इमीडिएटली रिवर्स जाता है ना, वो पोजीशन को कट कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना, मैं आगे समझाया कि अगर मान लीजिए कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ, एक बार नहीं 1000 बार भी मेरा अगेंस्ट में जा सकता है। आपको यहाँ पे बचाएगा कौन? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही बचाने वाला है। आपका जो रिस्क है, अगर आपने उसको ट्रेड किया है, नो डाउट आप वेट करो ना वहाँ तक। प्राइस अगर आएगा, ऐसे हिट करेगा, हम एग्ज़िट कर देंगे, अदरवाइज़ हम इसको होल्ड करने वाले हैं। और जिस तरह से प्लान किए थे उसके हिसाब से मार्केट बहुत अच्छा ही मोमेंट अभी कर गया है। और अगर हम प्रॉफ़िट को देखें, यहाँ पे एटलीस्ट 1:1 तो मेरे को दिख गया है। बहुत ही बढ़िया अच्छा मोमेंट हुआ है। अभी इस केस में मैं थोड़ा-सा स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पसंद करूँगा और मैं वेट करूँगा थोड़ा-सा और भी कि प्राइस क्या ये मूवमेंट करता है कि नहीं करता है। हमेशा आपके पास में 2 ऑप्शन हैं, अगर आप कहीं ट्रेड किए हुए हैं और आपको दिख रहा है कि आपका प्रॉफ़िट यहाँ पे चल रहा है, आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इसको ले सकते हैं या आप थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं और भी प्रॉफ़िट होने के लिए। और ट्रेडिंग का एक गोल्डन रूल ये है कि अगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हैं, उस टाइम में आपका कैपिटल रिस्क में रहता है। मतलब कि जब मैं यहाँ पे अगर एंट्री लिया हूँ, ओके, तो उस समय क्या है कि अगर प्राइस जो है मान लीजिए यहाँ पे एक्युमुलेशन कर रहा है एंट्री के बाद, तो जो आप कैपिटल लगाए हैं वहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क रहता है। मतलब कि प्राइस अगर आपका अगेंस्ट में जाएगा और आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे हिट कर दे, तो आपका कैपिटल से कुछ पैसा लॉसेस हो सकता है। तो ट्रेडिंग का एक सबसे गोल्डन रूल ये है, कभी भी आप एंट्री लिए हैं और एंट्री के बाद से प्राइस आपका फेवर में मूवमेंट कर रहा है ना, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप ना स्टॉप लॉस को ट्रेल करो कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में, मीन्स कि जहाँ पे आपने एंट्री लिया है एग्जैक्ट उसके आसपास में स्टॉप लॉस को लगाया जाता है। इस केस में 1:1 का प्रॉफिट हो चुका है, तो इस केस में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में। अब कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे एंट्री हो एग्ज़ैक्ट वहीं पे लगा दें। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब हम देखेंगे जहाँ पे एक अच्छा-सा स्विंग लगाने लायक है। जैसे कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई सबसे बेस्ट प्लेस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेस्ट होगा थोड़ा-सा बफर दें प्राइस में, ताकि आपको मौका मिले, प्राइस अगर आपका अगेंस्ट में आए भी तो आपका एसएल हिट ना हो। जनरली ज़्यादा करके अगर कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे लगता है, प्राइस अगर रिटर्न जाता है ना, एसएल हिट करके फिर से फॉल कर जाता है। तो थोड़ा-सा बफर देना ज़रूरी रहता है। अभी इस केस में हम थोड़ा-सा बफर दे रहे हैं और थोड़ा-सा हम और भी वेट करेंगे, क्या प्राइस मेरा हिसाब से मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मेरा हिसाब से मूवमेंट करेगा ना, तो इस ट्रेड को थोड़ा-सा हम और होल्ड करेंगे, ताकि जो टारगेट एटलीस्ट 1:2 तक मेरे को दिखे और मिले। अगर टारगेट 1:2 मिल जाता है, तो वेल एंड गुड। जैसे मैंने बताया था कि प्राइस अगर इन केस इसके आस-पास में आके रीच कर जाता है ना, तो बहुत ही बढ़िया होगा, है ना? तो बस हम देख रहे हैं क्या प्राइस यहाँ पे रीच कर रहा है कि यहाँ पे रीच नहीं कर रहा है। जस्ट अगर इसके अंदर में एंटर कर गया प्राइस, तो बहुत ही बढ़िया। एट लीस्ट अभी तो मैं कैपिटल सेव करके रखा हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस पहले ऊपर में था, अभी नीचे आ गया, है ना? तो अभी भी थोड़ा-सा कैपिटल मेरा सेव हो गया है। बाकी अभी देखना है कि प्राइस और मूवमेंट कैसे कर रहा है। आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का ट्रेड। ओके, जो भी आज का दिन प्लान था उसके हिसाब से वो ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट किए, रूल डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड को होल्ड किए। आई होप आपको यहाँ पे बहुत कुछ आज का दिन सीखने को मिला होगा कि एंट्री के समय कैसे हमको वेट करना है, आपका डायरेक्शन क्या है, व्यू क्या है, उसके हिसाब से आप जब ट्रेड लिए, अगर मार्केट आपका अगेंस्ट में मूवमेंट भी कर रहा है, तो उसको हैंडल कैसे करना है, इसको होल्ड कैसे करना है। एंड अगर अभी हम लोग देखेंगे, नो डाउट प्रॉफिट चल रहा है, ओके। और हमेशा याद रखिए, और इसी तरह से आपको ट्रेडिंग भी करना है ना? अगर आपको इस तरह से सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, ताकि आने वाला टाइम में आपको इस तरह से लर्निंग मिले, सीखने को मिले कि लाइव में ट्रेड कैसे होता है ना? देखिए, अगर मैं कहीं भी एंट्री और एग्ज़िट करता हूँ, तो सारा कुछ टेक्निकली देख के ही काम करता हूँ।
अपना मर्जी से कुछ भी नहीं करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टेक्निकली सेल साइड में अगर एंट्री लिया हूँ, तो आपको दिखा होगा कि यहाँ पे मैंने एग्जिट नहीं किए थे, सारा कुछ रूल डिसिप्लिन के अंदर में आया था। और प्राइस अभी कहाँ है, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और मैं अभी भी इसको होल्ड कर रहा हूँ। तो इसको जब मैं एग्जिट करूंगा ना, तो उस टाइम पे भी देख के ही करने वाला हूँ, ऐसे रेंडमली मैं एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। क्लियर? अब एग्जिट करूंगा, आपको क्लियरली दिखेगा मैं एग्जिट कर कहाँ रहा हूँ। एग्जिट करने का जो पॉइंट है मेरा, मे बी यहाँ आने के बाद मैं डिसाइड करूँ कि वाकई में जो प्रॉफिट चल रहा है इसको बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ये प्राइस यहाँ पे आ गया तो मैं ट्राई करूंगा जो प्रॉफिट चल रहा है उसको बुक करें। प्रॉफिट जो चलेगा मेरे ख्याल से 4 से 5 जगह प्रॉफिट चलेगा आई थिंक, अगर प्राइस यहाँ पे रीच कर जाता है तो। दूसरा, अगर प्राइस यहाँ से वापस से ऊपर जा रहा है ना, तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है। वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके आसपास में लगा हुआ है। अगर प्राइस ऊपर जाता है, ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाएगा। टेक्निकली मैं सारा कुछ काम करता हूँ अपना मर्जी से, मैं कहीं भी एंट्री और एग्जिट नहीं करता हूँ। टेक्निकली सारा काम करता हूँ और डिसिप्लिन के अंदर में। तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। अगर ये प्राइस यहाँ रीच नहीं कर रहा और यहाँ नहीं रीच कर रहा, तब क्या करना है? अगर ये दोनों जगह प्राइस रीच नहीं कर रहा, तो मैं इस ट्रेड को अभी भी होल्ड करने वाला हूँ, जब तक ये किसी भी एक जगह पे ना जाए। क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग नहीं। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, अगर प्राइस यहाँ पे एक्युमुलेशन कर रहा है, यहाँ पे एक्युमुलेशन कर रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। प्रीमियम में 50 पॉइंट प्रीमियम में 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट मेरे को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ऊपर जा रहा है, तो मैं ट्रेलिंग ऐसे निकाल दूँगा। अगर ये नीचे आ रहा है, तो मैं 1:2 लेके बुक करूँगा। आई होप आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। कि अगर अभी हम प्राइस को देखेंगे, प्राइस इंटरेस्टिंग जगह पे रीच कर चुका है। एग्ज़ैक्ट यहाँ पे इस कैंडल का आस-पास में मेरा एंट्री हुआ था और प्राइस अभी उसी के आस-पास में रीच कर गया है। नो डाउट, अगर टेक्निकली देखा जाए कि अगर मेरा एंट्री यहाँ पे ही हुआ है और प्राइस वहाँ पे ही रीच कर गया, तो ना ही प्रॉफ़िट होना चाहिए और ना ही लॉस होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, प्राइस मेरे एंट्री प्राइस का पास में रीच कर गया है और यहाँ पे फिर भी थोड़ा-सा प्रॉफ़िट चल रहा है अराउंड ₹1500 का। और अगर यहाँ पे देखेंगे, आपको क्लियरली दिख रहा है ना, इस कैंडल पे ही एंट्री हुआ था और वहाँ पे मैंने स्पॉट के प्राइस में भी दिखाया कि वहाँ पे एंट्री हुआ है। क्लियर? तो एक्चुअल में क्या है कि ऑप्शन सेलिंग करने का थोड़ा-सा बेनिफिट मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे एंट्री हुआ था। प्राइस रीच तो कर गया, लेकिन प्रीमियम डिके की वजह से प्राइस जो प्रीमियम का है वहाँ तक रीच नहीं किया हुआ है जहाँ पे मैं एंट्री लिया था। ओके? और मैं आगे समझाया था कि प्राइस को देख के ही मैं एग्ज़िट करता हूँ, टेक्निकली अपना मर्ज़ी से नहीं निकल सकता हूँ, क्योंकि प्राइस जिस तरह से जा रहा है, ये फर्स्ट लेग है। मतलब मार्केट सेलिंग दिखाया, प्राइस फर्स्ट टाइम ऊपर गया था एंड अभी ये नीचे आ रहा है। अगर अभी कहीं से भी यू टर्न ले रहा है और ऊपर जा रहा है, तो नो डाउट मैं इसके आस-पास में पोज़ीशन को एग्ज़िट कर दूँगा। लेकिन अगर ये प्राइस ऊपर नहीं जा रहा और इसके अंदर में ही ट्रेड कर रहा है, तब तक मैं थोड़ा-सा होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि मैं वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। क्लियरली दिख रहा है, अभी सिंगल एक कैंडल बहुत अच्छा मूवमेंट किया है और होल्ड कर सकते हैं। देखते हैं कब तक मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। बहुत ही बड़ा कैंडल यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया और ये सारा कुछ ना प्लान है, हमेशा याद रखिए। कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल होता है, अगर आप उसको फ़ॉलो करोगे ना, तो ट्रेड करने में डर तो कभी लगेगा नहीं। दूसरा, अगर आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो जहाँ पे आपको डर नहीं लग रहा ना, उस ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हो और जो लॉसेस में भी ट्रेडेड जो चलता है ना, उसको भी आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लॉसेस का मतलब ये नहीं कि बस लॉस में है, हम उसको प्रॉफिट में, यहाँ पे भी 4000 का प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया है। एग्ज़ैक्ट जो प्लान किया गया था, उसके हिसाब से ₹4000 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो गया और प्लानिंग था कि एटलीस्ट ₹5000 का मेरे को टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी जिस तरह से ये कैंडल आ गया ना, अब तो इस कैंडल को देख के मैं थोड़ा-सा और भी कॉन्फिडेंस से होल्ड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कैंडल इमीडिएटली रिकवर कर जाता है, तो शायद ये कन्फ्यूज़ करके रख देगा आज का दिन। लेकिन जिस तरह से कैंडल बनाया है और गलती से भी यहीं पे क्लोज़ कर जाए, जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, मतलब कि इस लाइनिंग के नीचे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर क्लोज़ कर जाता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये वापस ना जाए तो। उसके बाद से मैं ट्राई करूँगा प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि जो मेरा टारगेट है, थोड़ा-सा और बचा हुआ है। अगर यहाँ तक रीच कर जाता है, तो आपको दिख जाएगा जो प्रॉफिट मैंने बताया था 5000 राउंड आना चाहिए, तो 5000 के आस-पास में आ जाएगा प्राइस भी। अगर अभी देखेंगे प्रॉफिट जो चल रहा है, ₹4200 का आस-पास से प्रॉफिट चल रहा है। नो डाउट इसको थोड़ा-सा और होल्ड करेंगे तो ₹5000 का प्रॉफिट भी हो जाएगा। और ये जो होल्ड कर रहा हूँ ना, ये कॉन्फिडेंस के साथ में हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। क्लियर? ओके, तो जो प्लानिंग था उसके हिसाब से डिज़ायर प्रॉफिट मेरे को दिख चुका है। 5200, 5300 का आस-पास तक ये गया हुआ है ना? ओके, फाइनली मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि प्रॉफिट को बुक कर लूँ, क्योंकि जो मेरा प्रॉफिट था एटलीस्ट वहाँ तक प्राइस रीच कर गया है, यहाँ तक मेरा टारगेट था और प्राइस वहाँ पे रीच कर गया है, तो मैं थोड़ा-सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना पसंद करूँगा, ना कि होल्ड करना। तो मैं यहाँ पे पोज़ीशन को क्लोज़ कर दे रहा हूँ आज का दिन, ठीक है? और बहुत अच्छा मोमेंट मिला है। तो जो प्लान किया था उसके हिसाब से परफेक्टली यहाँ पे मैच हुआ है। जो
टारगेट था मेरा वो भी अचीव हुआ है। यहाँ पे और भी 1000 से 1500 रुपया ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे इस प्री में और 31 रुपीज़ बचा हुआ है। नो डाउट अगर प्राइस थोड़ा-सा गिरता है, तो ये 20 रुपये से लेके 15 रुपये के आस-पास आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ट्रे प्रॉफ़िट जो बुक किया हूँ, ये बेटर प्राइस पे मैं बुक कर लिया, क्योंकि आगे ही बताया था कि प्राइस यहाँ पे अगर रीच करेगा तो भी प्लान करूँगा प्रॉफ़िट बुक करने के लिए, और जो प्रॉफ़िट रहेगा एटलीस्ट 5000 के आस-पास में होना चाहिए मेरा। क्योंकि यहाँ पे 2200, 2300, 24 रुपए का रिक्शा ऑलमोस्ट 1:2 मेरे को मिलना चाहिए, और एग्ज़ैक्ट उतना मेरे को मिला तभी मैं जाके फिर प्रॉफ़िट को अपना लॉक किया हूँ। और हमेशा याद रखिए, अगर आप कभी भी ट्रेड करें ना, सारा कुछ प्लान रहता है, एंट्री कहाँ लेना है, एग्ज़िट कहाँ करना है, उसके हिसाब से मैं सारा कुछ किया हूँ। आई होप जो चीज़ें भी यहाँ पे मैं डिस्कशन किया हूँ और जो मैं ट्रेड किया हूँ, आपको देखने में और समझने में बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इसी तरह से ट्रेडिंग सीखना है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला टाइम में आपको इसी तरह से लाइव ट्रेड करके मैं आपको समझा पाऊँ, सेंटिमेंट के हिसाब से कैसे ट्रेड को हैंडल किया जाता है, कब एंट्री लेना है, कैसे एग्ज़िट करना है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में है। नो डाउट इसके लिए कोई कॉस्ट लगने वाला नहीं है इन फ्यूचर में भी, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।